सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, आप अपने परिवार के सानिध्य में रहे, सुरक्षित रहे और बड़ों की कही हुई बातों को माने और हर बातों को हल्के में लेने की आदत को त्यागे, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है। अब हम अपने आगे की प्रक्रिया पर चलते हैं। अपने ज्ञान सागर की जो पुस्तक है उसके पाठ 4 पर आते हैं, जो कि है बातूनी। इसके रचयिता है हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने इस कहानी को व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। अब ये व्यंग्यात्मक क्या होता है? जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को उसकी गलती बताने के लिए कठोर वचनों की अपेक्षा हल्के वचन कहे और उसको रियलाइज भी न हो और वो अपनी गलती भी मान ले। मजाक मजाक में जो बात कही जाए तो वो कहलाती है व्यंग्यात्मक। तो हमारी ये कहानी व्यंग्यात्मक है। तो अब आते हैं हम अपनी इस कहानी पे। तो देखे, आदमी सुभिता खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। तो इसमें लेखक और उनके एक पड़ोसी सज्जन का इसमें जिक्र आया है और लेखक अपने आगे की इस कहानी को पूरा करते हुए बता रहा है कि आदमी, ये आमतौर पर सभी के लिए ये जो वाक्य है कि आदमी सुविधा, सहूलियत या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुविधा खोजने में कई बार इतनी बड़ी परेशानी उठा लेता है कि वो उसको फिर भुगतनी पड़ती है। तो वही हाल इसमें बातूनी कहानी में हुआ कि लेखक को उस दिन कोई काम था, अगर वो खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो जो परेशानी वो आज भुगत रहा है या जो कष्ट हो रहा है तो कह रहा वो नहीं उसके होता। पर क्या करे, इंसान है, अपनी आदत से लाचार, हल्का सा अगर काम आ गया तो बस, या फिर जो पोस्ट ऑफिस की तरफ वो सज्जन जाते दिखे तो उस चक्कर में उन्होंने वो जो चिट्ठी थी वो उनको दे दी। इसके लिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। तो इसमें लेखक बता रहा है कि उस दिन मुझे कोई जरूरी काम आ गया और लिफाफा छोड़ना भी जरूरी था और पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था और जो मेरे पड़ोसी थे, जो सज्जन महाशय मेरे को दिखाई दिए, बस उसी दिन इन्होंने कहा कि मैंने उनको सज्जन कहा था। बाद में तो उस सज्जन ने इनका जो चैन छीना तो वो तो हम आगे इस कहानी में पढ़ेंगे। तो कहा कि भैया आप उधर जा रहे हो तो ये एक लिफाफा लेकर और इस कागज को उसमें रखकर और इस पते को लिखकर आप इसे डाक में छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उसके उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापिस नहीं मिला। लेखक ने कहा, उस दिन उन्होंने मंद मुस्कान में कहा, सहर्ष क्यों नहीं। और बस उनका जो वो एक क्यों नहीं था और उसने जो मेरी खुशी, मेरा चैन छीन लिया, वो मुझे आज तक नहीं मिला। आगे देखिए। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। देखिए कि जो सज्जन थे उनकी जो बातूनी, जो ज्यादा बोलने की आदत थी, वो अब आपको इसमें रियलाइज होगी और लेखक ने तो उनसे एक हल्का सा काम करा के मुसीबत कैसे मोल ली।
तो उन्होंने छोटी सी बात का बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर कितना बड़ा विवरण दिया है। अब वो आप ध्यान से सुनना। क्या जवाब दिया? मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब। देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊं तो जाऊं कहाँ? इतने में साहब मेरी नजर पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। वहां सहानी बैठा था। मैं वहां गया। सहानी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उनके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार सहानी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। तो देखिए एक बार इसमें कि मैं बता रही हूँ आपको कि बस लेखक ने हल्का सा पूछा था, भाई पोस्ट ऑफिस छोड़ दी, जो जो चिट्ठी थी वो लेटर बॉक्स में डाल दी थी ना। तो लेखक ने, जैसे मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है, मैं इसका वैसे सारांश बता रही हूँ आपको कि लेखक ने सज्जन ने क्या बताया कि आपने पहली बार तो काम बताया था, तो बताओ अब पृथ्वी फटे आकाश टूट पड़े तो मैं आपका काम तो जरूर करूंगा। तो कहाँ जाऊं? लिफाफा तो जरूर मिलेगा। तो मैं किस पे, सहानी मेडिकल स्टोर पर गया। वहां पर सहानी मेरा दोस्त है, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। फिर बोले कि उसके पापा को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया, और ये जो दिल की बीमारी है इसका तो आजकल फैशन चल रहा है। फिर मैंने कहा लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा नहीं है, टिकट है। तो आगे देखिए, इसी बातचीत को आगे लेके चलते हैं। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा, मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूं कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा। पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक सा मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। कलम, पेन। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर रख कर लिखूं? अब देखना, पेन मिल गया तो इसे लिखने की जगह नहीं मिल रही इस बातूनी को। तो कह रहा, कहाँ लिखूं, किस पर रख कर लिखूं? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब में भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है वो बंद होने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए।
वह भला आदमी था। उसने लिफाफा ले लिया, तब जाकर मेरा मन हल्का हुआ। मतलब एक छोटी सी बात, एक लाइन या एक वाक्य की बात के लिए सज्जन ने कितना लंबा चौड़ा विवरण दे दिया। तो ये थे हमारे बातूनी सज्जन। तो आगे देखो इसमें कि यह मैंने बहुत संक्षेप में, लेखक बता रहा है कि जो ये इतना कुछ उस सज्जन ने कहा, ये तो मैंने बहुत संक्षेप, बहुत थोड़े में कहा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में, इस बातचीत में, इसका वर्णन करने में, तो कह रहा है इसमें आधा घंटा लगा दिया था उन्होंने। तो ऐसे थे हमारे ये बातूनी सज्जन। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा। इतना बोलता था कि एक काम मैंने करा लिया, बस आगे से कभी इसको काम नहीं दूंगा। मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। तो इसमें लेखक का मतलब तात्पर्य ये है कि कई बार हम किसी को काम दे देते हैं और हम सोचते हैं कि उसने काम कर दिया, कोई नहीं, हम भी उसका काम कर देते हैं, या उसका एहसान मानते हैं और एहसान के बदले हम दबते चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ लेखक के साथ। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था। मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हो। लेखक अपनी बातें बता रहा है कि क्या करूं, रास्ते में ही घर पड़ता था, जैसे ही घर से कोई काम के लिए निकलता उन्हें दिख जाता तो वो बड़े खुश होते और मुझे टोक देते कि कहाँ जा रहे हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे की जो कहानी है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।